बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारा का सारा जो केमिस्ट्री का पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस स्कीम के मुताबिक सिर्फ 4 चैप्टर्स की तैयारी से आप 10th क्लास केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 60/60 नंबर हासिल कर सकेंगे। ये जो पेपर पैटर्न है ये बोर्ड की तरफ से जारी करदा न्यू पेपर पैटर्न जो SLOs है उसके मुताबिक बनाया गया है। इंशाल्लाह ताला आपका मुकम्मल जो पेपर है इसी पैटर्न के मुताबिक होगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी लाजमी बताना है कि 10th क्लास केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, यानी कि ऐसा चैप्टर जो आप कहते हैं कि बुक के अंदर होना ही नहीं चाहिए। ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि 10th क्लास केमिस्ट्री का कौन सा वो चैप्टर है जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। आपके 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव पेपर में केमिस्ट्री के टोटल MCQ जो होते हैं ये 12 होते हैं। हर MCQs का 1 नंबर होता है और आपका टोटल जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये 12 मार्क्स का होता है। इन MCQs की डिवीजन कुछ ऐसी होती है, चैप्टर नंबर 9 में से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 12 में से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 15 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 10 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 13 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 16 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 11 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 14 से 2 MCQs। यानी कि अगर हम बात करें तो आपका जो चैप्टर नंबर 15 है इससे 2 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 10 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 16 से 2 MCQs और चैप्टर नंबर 14 से 2 MCQs। ये वाले जो चैप्टर हैं 4 इनसे आपके 2-2 MCQs हैं और बाकी के जो चैप्टर हैं उन तमाम चैप्टर से 1-1 MCQs आता है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। टोटल 3 पार्ट को मजीद डिवाइड किया था शॉर्ट क्वेश्चन में। और अगर हम नंबरों की बात करें तो 30 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है, जबकि केमिस्ट्री के पेपर में आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 23 नंबरों की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ अच्छी तरह करके चले जाएँ तो इंशाल्लाह ताला उनके पासिंग नंबर से भी ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल सवाल जो दिए होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें भी टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी टोटल 10 नंबर का होता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 10, 13 और 15 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 15 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी जो पार्ट होता है, इसके टोटल जो पार्ट सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी टोटल 10 नंबर का होता है। और शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ 2 चैप्टर नंबर 14 और 15 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 14 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर नंबर 16 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो चैप्टर नंबर 14 और 16 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से अगर आप देखें तो 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2-2 MCQs पूछे जा रहे हैं। तो आपने ये वाले जो 2 चैप्टर हैं इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 11 है इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जबकि MCQ जो है वो 1 ही पूछा जा रहा है। तो ये 3-4 चैप्टर हैं, इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है जब आपने इनकी तैयारी करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके 10th क्लास केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट भी कहते हैं। आपके टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 3 होते हैं। 3 में से अपनी मर्जी से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के हल करना होता है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और आपका टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है ये 18 मार्क्स का होता है। इसकी डिवीजन कैसे होती है? सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसका A पार्ट चैप्टर नंबर 9 से आता है और B पार्ट चैप्टर नंबर 15 से आता है। अब यहाँ पे आप एक बात क्लियर कर दें कि ये ऐसा नहीं है कि A पार्ट चैप्टर 9 से आएगा। हो सकता है A पार्ट चैप्टर 15 से आ जाए और जो B पार्ट है ये चैप्टर नंबर 9 से आ जाए, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है वो इंशाल्लाह ताला यही होगी कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपका चैप्टर नंबर 9 और 15 इन्हीं दोनों पार्ट को मिला
मिला के बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है लॉन्ग क्वेश्चन, इसके भी दो ही पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 10 से आता है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 से आता है। अब इसमें भी कंफर्म नहीं है कि ए पार्ट 10 से आएगा, बी 13 से आएगा। हो सकता है ए पार्ट 13 से आ जाए और बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 से आ जाए। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 10 और 13 इन दोनों चैप्टर को मुकम्मल प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से आता है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 16 से आता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 ये वाले जो दो चैप्टर हैं इनको अच्छी तरह मुकम्मल प्रिपेयर करना होगा। अब यहाँ पे एक मैं और आपको डिस्कस कर दूँ डिटेल के साथ कि इनकी तरतीब भी चेंज हो सकती है। हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाए, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाए, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाए, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाए। लेकिन इनकी जो पेडिंग है वो चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज हो सकती है लेकिन इनकी जो पेडिंग है वो सेम रहेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 सिर्फ ये वाले जो 4 चैप्टर हैं इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और जो MCQs है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कर लें, तो आपका 10th क्लास केमिस्ट्री का जो पेपर है ये पूरे 60 मार्क्स का इंशाअल्लाह अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये था आपका 10th क्लास केमिस्ट्री का मुकम्मल पैटर्न। इसके अलावा आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह वही जो लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के न्यू पेपर पैटर्न जो SLOs है उसी के मुताबिक बनाए गए हैं और वही सवालात आपके पेपर का हिस्सा होंगे। मजीद अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।